हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल CGPSC CG व्यापम हुआभ्यास पे। आज हम बात करने वाले छत्तीसगढ़ में आई एक नई वैकेंसी की है ना दोस्तों। तो इस निवासा काल के टाइम में भी धीरे धीरे कुछ उम्मीद की किरणें जगी हुई है और धीरे धीरे वैकेंसियाँ आनी चालू हुई हैं। ठीक है, ये वैकेंसी जो आई है वो है कार्यालय कलेक्टर जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ से। ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल से जुड़ जाइए। ऐसे ही और भी वैकेंसीज आती रहेंगी, उस सब का अभी मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देते रहूँगा। ठीक है, सटीक जानकारी जल्दी से जल्दी। तो बात करते हैं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक है ना, इसमें नया रायपुर अटल नगर के द्वारा जिलों में तृतीय और चतुर्थ, ठीक है क्या, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर विशेष पिछड़ी जनजाति के पात्र युवाओं को उनकी पात्रता अनुसार सीधी भर्ती के लिए आमंत्रित किया गया है। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं जो हमारे काम का चीज़ है वो है कि तृतीय चतुर्थ श्रेणी के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति हेतु 20% आरक्षित पदों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदकों की सीधी भर्ती किया जाना है। ठीक है, कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक 3202 दिनांक 19/7 एक मिनट है ना, तो 19/7/2022 के क्रमांक 3603 दिनांक 22/8/2022 के द्वारा चतुर्थ श्रेणी अंतर्गत निम्नांकित पद नाम हेतु दिनांक 5 सितंबर 2022 तक आवेदन आमंत्रित किया गया था, जिसमें चतुर्थ श्रेणी हेतु कुल 435 और 288 यानी 723 आवेदन प्राप्त हुए। यानी ये आवेदन पहले भी आ चुका था है ना। ठीक है, ये फिर से आया हुआ आवेदन है। चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति हेतु 20% आरक्षित पदों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है। तो ये दोस्तों ये पोस्ट के विवरण है। ठीक है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोस्ट है। भृत्य फर्रास का जो पोस्ट है राजस्व शिक्षा विभाग में है ना, ये 61 पोस्ट हैं। और आकस्मिकता निधि चतुर्थ श्रेणी भृत्य, ये भी भृत्य का है। ये आदिवासी विकास विभाग में 7 पोस्ट है। भृत्य परिचारक ये पशु चिकित्सा विभाग में 5 पोस्ट है। और स्वच्छकर्ता परिचारक सह चौकीदार ये पशु चिकित्सा विभाग में इसमें 3 पोस्ट है। मतलब टोटल आप गिन सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, कुल 76 है ना। इसमें मान्यता जो योग्यता है शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण। ठीक है, ये बोला गया है। ये पोस्ट हालांकि भृत्य का पोस्ट है यानी प्यून का पोस्ट है, लेकिन इस ऐसे समय पे लोग बाग के लिए ये भी ठीक है ना। उपरोक्त अनुसार चतुर्थ श्रेणी पद हेतु पूर्व में प्राप्त आवेदनों के अतिरिक्त जिला गरियाबंद अंतर्गत कमार भुंजिया जनजाति के नवीन इच्छुक अभ्यर्थी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग कक्ष क्रमांक 56 संयुक्त जिला कार्यालय गरियाबंद में दिनांक 15 नवंबर तक है ना, ये डेट इम्पॉर्टेंट है, 15 नवंबर तक निर्धारित आवेदनमय दस्तावेज शैक्षणिक है ना। जो दस्तावेज क्या क्या लगेगा, दस्तावेज जो है वो शैक्षणिक योग्यता है ना, जिसमें 5वीं पास न्यूनतम है, वो उससे ज़्यादा भी चल सकता है। जाति, निवासी, जीवित रोजगार पंजीयन उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और निर्धारित आवेदन प्रारूप जिला गरियाबंद के वेबसाइट में भी उपलब्ध है ना। और विभागीय सेवा भर्ती नियम एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा सामान्य शर्तें नियम 1961 में निहित प्रावधान अनुसार सेवा या पद पर नियुक्त के लिए पात्र होंगे। आवेदक द्वारा आवेदन में किसी प्रकार की गलत अथवा असत्य जानकारी भरे जाने की संपूर्ण जवाबदेही स्वयं अभ्यर्थी की होगी। ठीक है दोस्तों, और नोट में भी ये लिखा है कि चतुर्थ श्रेणी हेतु पूर्व में आवेदित आवेदकों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं, यानी पहले से जिन्होंने आवेदन दे चुके हैं उनको फिर से भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ अच्छी खबर भी है लेकिन कुछ बुरी खबर ये है कि इसमें केवल भुंजिया है ना, कमार और भुंजिया जनजाति के युवक ही उसमें अप्लाई कर सकते हैं। केवल कमार और भुंजिया जनजाति के लोग ही इसमें, ये थोड़ा सा हमारे लिए निराशाजनक है, लेकिन जो हैं कमार और भुंजिया जनजाति से उनके लिए एक आशा भरी न्यूज़ है। ठीक है, आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले युवकों को आगे बढ़ने का एक मौका मिला है
और ये देख सकते हैं। और इसके आगे इसमें साथ में ये अटैच है कि जो शासन का जो प्रारूप है, इसको पढ़ के बता देता हूँ। ये गरियाबंद ज़िले से जो आया हुआ है ना, इसमें जो हमारे काम का जो चीज़ है वो है ये यहाँ से देख सकते हैं आप कि उपभोक्तानुसार तृतीय श्रेणी पद हेतु पूर्व में प्राप्त आवेदनों के अतिरिक्त जिला गरियाबंद अंतर्गत कमार भुंजिया जाति के नवीन इच्छुक अभ्यर्थी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग कक्ष क्रमांक ये है ना, जिला कार्यालय गरियाबंद में दिनांक 15 नवंबर 2022 तक निर्धारित आवेदन में दस्तावेज, शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवासी, ये वही है दोस्तों जो हमने ऊपर में पढ़ा। ठीक है। ये आवेदन पत्र का प्रारूप, ये देख सकते हैं आप, आवेदन पत्र का प्रारूप है। ठीक है। यहाँ पे आपका फ़ोटो होना चाहिए है ना, वो भी स्वप्रमाणित होना चाहिए, यानी फ़ोटो में साइन होना चाहिए। ठीक है आपका। और आवेदक पद का नाम, यानी आप, और आवेदित पद का नाम, यानी कौन से पद का आवेदन देते हो है ना। आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, यानी आपका नाम, और अंग्रेजी में, दोनों में। पिता या पति का नाम हिंदी में, फिर अंग्रेजी में। माता का नाम हिंदी में, फिर अंग्रेजी में। ठीक है। अभ्यर्थी महिला या पुरुष। ठीक है। और जन्म तिथि डालिएगा। आयु दिनांक 1/1/2022 की स्थिति में है ना। प्रमाण पत्र संलग्न करें 10वीं की अंक सूची। और आवेदक की श्रेणी, यानी ये जो 10वीं की अंक सूची है वो केवल आपकी आयु दिनांक के लिए। ठीक है, कि आपका जो आयु दिनांक है वो सही है कि नहीं। और आवेदक की श्रेणी, अनुसूचित जाति जनजाति क्या है ना। यहाँ पे तो जनजाति, क्योंकि कमार और भुंजिया का लिया जा रहा है, तो अन्य है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग में ही आएगा वो। सॉरी, अन्य पिछड़ा वर्ग बोलता हूँ, विशेष वाले में ही आएगा, अनुसूचित जनजाति में ही आएगा। स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता आप लिखिएगा, यानी आपका जो एड्रेस है वहाँ पे, ये स्थायी पता में आपका एड्रेस आएगा, पत्र व्यवहार का पता। ठीक है, जहाँ भेजना है। दूरसंचार मोबाइल नंबर आप डालिएगा। ठीक है। निशक्तता का प्रमाण पत्र प्रकार, अगर आप निशक्त हैं, विकलांग है तो, और प्रमाण पत्र भी डालना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के प्रमाण पत्र संलग्न करें, और निवासी जिला का नाम गरियाबंद। ठीक है, ये याद रखिएगा, गरियाबंद। ठीक है। रोजगार पंजीयन, ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजगार एवं पंजीयन क्रमांक है ना, अगर आपके पास नहीं है तो अभी से बनवा के रख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के आगामी लगभग सभी एग्ज़ाम में इसका ज़रूरत पड़ता है। ठीक है। और रोजगार कार्यालय पंजीयन क्रमांक, जारी दिनांक, नवीनीकरण की तिथि। और ये आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता आपको इसमें भरना होगा। परीक्षा का नाम, संस्था, उत्तीर्ण करने का वर्ष, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत, और बाकी आप देख सकते हैं इसमें सभी चीज़ आप भर लीजिएगा। लास्ट में ये आवेदक का हस्ताक्षर, यहाँ पे आपके साइन होने चाहिए। घोषणा पत्र, इसको पूरा पढ़ के आप यहाँ पे अपने हस्ताक्षर और नाम ज़रूर लिखिएगा, और दिनांक और स्थान लिख के आप वहाँ उपस्थित होकर के दे सकते हैं। ठीक है, या फिर पत्र के माध्यम से भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगामी जो भी वैकेंसीज या नोटिफिकेशन आएगा उसको सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। ओके, थैंक यू।